हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इस शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं और उससे पहले ही हम सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस शब्द को इग्नोर करें। हम लोग अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जिन लोगों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं उन्हें कुछ फ़र्क ही ना पड़ता हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम अपने सपनों को मार देते हैं। अब ये जो लोग क्या कहेंगे इस सोच से हमें आगे उठना है। तो आइए दोस्तों, इसी बारे में हम बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे नंबर 1, सबसे पहले लोग क्या कहेंगे। जैसे कि एक आदमी है, वो बिजनेस करना चाहता है तो वो पहले ही सोच लेता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो वो मेरा मजाक बनाएंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे, और इसी चक्कर में वो अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाता। तो लोगों की परवाह ना करें, आप अपना बेस्ट दें ताकि आपको सफलता मिले। सोचो मत, लोगों की सोच पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा है दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी फीलिंग तक हम शेयर नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमारे पास में ही कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और हम उस प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़े पैसे कम हैं और हम चाहते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी को खरीद लें, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर हम पैसा ना जुटा पाए, और इसी चक्कर में वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो हो गई ना देरी। अगर हम पहले ही अपनी फीलिंग शेयर कर देते उस मालिक से कि हाँ, हम इतने पैसे तक आपको दे देते हैं, बाद में कुछ और ये दे देते करते हैं, हिम्मत की होती तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे इसी चक्कर में आपने बोलना बंद कर दिया और आपके हाथों से प्रॉपर्टी निकल गई। तो इस शब्द को कि लोग क्या कहेंगे छोड़ दें। और समय बार बार नहीं आता, समय सिर्फ एक बार आता है, इसलिए अपने हाथ से अवसर जाने ना दें। तीसरा है लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में हम ना नहीं कर पाते कि लोग बुरा ना माने। लोग दुखी भी होते हैं फिर भी ना नहीं कह पाते। अब जैसे कि दो पड़ोसी हैं, दोनों में से एक दूसरे पड़ोसी का फ़ायदा ही उठा रहा है, और वो एक पड़ोसी बेचारा सीधा है पर वो ना नहीं कर पा रहा है। हाँ, पड़ोसियों की भी हेल्प करो, लेकिन हेल्प करने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा को अगर कोई हद ही कर रहा है तो ना कहना सीखो दोस्तों, क्योंकि कोई किसी का गुलाम नहीं है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हेल्प करनी बुरी बात नहीं है, पड़ोसी ही एक दूसरे की हेल्प करता है, रिश्तेदार एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार आपका फ़ायदा उठाता है और खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो ना कहना सीखें। और आपके खिलाफ अगर वो चालों पे चाल चल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है और आपको उसका पता लग जाता है तो ना कहना सीखो। इसमें कोई गुलामी वाली बात नहीं है। अपने से अपना बेस्ट दें, लेकिन किसी के गुलाम भी मत बनिए। चौथा है लोग क्या कहेंगे खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई लड़की कॉलेज जाती है तो वो एक लड़का दूसरा है उसे रास्ते में मिलता है और उसको खूब घूरता रहता है, उसके पीछे पड़ता है, उसको तंग करता है, उसको उल्टा सीधा कहता है, परंतु वो लड़की बेचारी ये सोचकर चुप रहती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने किसी को बताया, अगर मैंने पुलिस को बताया तो। और वो लड़की बेचारी शर्म के मारे चुप हो जाती है। तो आप उस लड़की को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको स्टैंड लेना चाहिए और उसको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और
अगर पेरेंट्स भी साथ मिलकर पुलिस में जाकर उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखाएं और आवाज़ उठाना सीखिए। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, पुलिस को बताएं ताकि समय रहते बात खत्म हो जाए। अब 5वां है लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में हम अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते। जैसे कि दोस्तों, एक लेडीज हाउस वाइफ है, उसकी ज्वाइंट फैमिली है, वो हाउस वाइफ है, सुबह से शाम तक बेचारी घर का काम करने में लगी रहती है। अब मान लो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है। अब डॉक्टर उसको बताता है कि आपको सुबह शाम 1 घंटा पार्क में घूमने जाना है, थोड़ा मेडिटेशन भी करना है। अब उस लेडीज़ को लगता है कि अगर घर से बाहर जाऊंगी तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में वो बेचारी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही दूसरों की बातें बनाना होता है। लेडीज़ों का और काम ही क्या है, वो एक दूसरे की देवरानी जिठानी एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे की बुराई करती रहती है और उससे उस बेचारी लेडीज़ की सेहत खराब हो जाएगी। मान लो जैसे कि तो उस लड़की को, उस लेडीज़ को पार्क में घूमने भी जाना चाहिए और अपने परिवार को अपनी सेहत के बारे में बताना भी चाहिए। और दूसरी कोई लेडीज अगर उसका मजाक बनाती है या पीठ पीछे उसकी बुराई करती है तो उनको इग्नोर करें और अपने काम पे ध्यान दें। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल और है कि जैसे किसी लड़की को डांसिंग का बहुत शौक है तो वो इस चक्कर में डांस नहीं सीख पाती कि लोग क्या कहेंगे कि देखिए जवान लड़की है और डांस कर रही है, इसको आगे कुछ आता जाता है नहीं और नाचने कूदने वाली बन रही है। तो उस लड़की को डांस सीखना चाहिए। आजकल डांसिंग सिंगिंग में भी बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है। यदि लोग आपसे जुड़ना चाहे तो ठीक, ना जुड़ना चाहे तब भी ठीक। आपको आगे बढ़ना है, लोगों की परवाह ना करें, इज्जत से रहें, इज्जत कमाएं और लोगों की परवाह ना करें। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें, अपने घर के ऊपर ध्यान दें और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल।